please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आज जोधपुर कोर्ट नाबालिग के रेप के आरोपी आसाराम पर फैसला सुना सकती है। आसाराम पर आने वाले फैसले को देखते हुए जोधपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर में होटलों और धर्मशालाओं की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा आसाराम के आश्रम के पास के घरों की भी तलाशी ली गई है। जोधपुर पुलिस ने लोगों को हिदायत दी है कि अगर किसी के घर में आसाराम समर्थक मिले तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर पुलिस ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी सिपाही तैनात कर दिए हैं। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। जोधपुर में ही आसाराम के आश्रम पर पुलिस तैनात कर दी गई है। दूसरे शहरों से आने वाले आसाराम के समर्थकों को वापस भेजा जा रहा है। गृह मंत्रालय ने राजस्थान, गुजरात और हरियाणा सरकार को एडवाइजरी जारी कर आसाराम के समर्थकों पर निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी चौकसी बरती जा रही है। यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम पर कुछ ही घंटे में फैसला आना, उससे पहले जोधपुर शहर के अंदर सुरक्षा बेहद खड़ी कर दी गई है। खास तौर पर वो इलाका जो जेल की तरफ रास्ते जाते हैं, ये मोहनपुरा का इलाका जहां पर हम खड़े हैं, जेल तिराया इसको बोलते हैं। इसके बाद में 500 मीटर आगे सेंट्रल जेल है। उससे पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, नाकेबंदी कर दी गई है। जगह जगह आप देख सकते हैं कि तिराहे पे आगे से राइट कंट्रोल वाहन खड़े हैं। पेट्रोलिंग की जा रही है, पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग हो रही है और हिदायत दी जा रही है यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नाकेबंदी है। यहाँ से किसी को जाने की इजाज़त नहीं है बिना पास के। केवल पुलिस के जो व्हीकल हैं उन्हीं को जाने दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे अब कोई भी अगर जाना चाहता है तो उससे पहले पूछताछ की जा रही है, उसका आईडी कार्ड चेक करा जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है। जैसे ये आए अभी उनको चेक किया और उसके बाद में जैसे ही पाया कि इनके पास में वैलिड आईडी कार्ड नहीं है, समर्थक तो नहीं है या कोई भी शख्स हो जो शायद अंदर भी रहते होंगे, लेकिन किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जोधपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एक मोस्ट वांटेड अपराधी बलराज भाटी यूपी के नोएडा के एक भीड़-भाड़ भरे बाजार में दौड़ता दिखा। यूपी पुलिस के एसटीएफ ने 2.5 लाख रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया और इस ऑपरेशन को हरियाणा पुलिस की मदद से अंजाम दिया गया। ऑपरेशन से जुड़ी सीसीटीवी तस्वीरों में बलराज भाटी अपने 2 गुर्गों के साथ सड़क पर दौड़ता हुआ दिखा। भागते दिख रहे 3 लोगों में आगे दिख रहे 2 बदमाश बलराज भाटी के गुर्गे थे और पीछे हल्के रंग की कमीज में दिख रहा बदमाश बलराज भाटी। तीनों इसलिए भाग रहे थे क्योंकि यूपी एसटीएफ के जवान इनके ठीक पीछे थे। पीली कमीज में दिख रहा एसटीएफ का जवान सबसे आगे था और उसके पीछे कुछ और जवान थे। सबके हाथों में हथियार थे। हरी कमीज में दिख रहे जवान के हाथ में तो AK-47 दिखाई दी। दिन दहाड़े भरे बाजार मुठभेड़ को अंजाम दिया गया और सरेआम दोनों तरफ से गोलीबारी भी चलती रही, जिसकी चपेट में 2 आम लोग भी आ गए, जिनमें एक तो छोटा बच्चा है जो नोएडा के सेक्टर 49 के बाजार में घर से समोसे लेने आया था, लेकिन अचानक एक गोली उसके पैर में लग गई। बच्चे को पुलिस वालों ने ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और बच्चे के पिता को भी खबर तभी लगी जब बच्चे की पट्टी कराई जा चुकी थी। डॉक्टर बोले घबराने वाली कोई बात नहीं है। हल्का सा दर्द। बाजार में मिठाई की एक दुकान पर सामान बेचने आए युवक को भी अचानक एक गोली कमर में आ लगी। भाग कर आए थे कुछ बंदे और गोलीबाजी होती आई पीछे से, तो मैं इतनी जल्दी अपना बचाव भी नहीं कर पाया। मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवान भी घायल हो गए। लेकिन बलराज भाटी को ढेर करना यूपी पुलिस की एसटीएफ के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि बलराज भाटी की पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी। इसलिए उसे पकड़ने की योजना हरियाणा और यूपी पुलिस ने मिलकर बनाई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बलराज भाटी दिल्ली से नोएडा आने वाला है, इसलिए दिल्ली की ओखला सीमा पर पुलिस की टीम तैनात हो गई। जैसे ही सफेद रंग की स्विफ्ट कार से बलराज भाटी और उसके साथी ओखला सीमा से नोएडा में दाखिल हुए, पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। नोएडा के सेक्टर 37 के रास्ते बलराज भाटी बरौला की तरफ बढ़ने लगा, तभी पीछे चल रही पुलिस टीम ने उसे चेतावनी देकर रोकने के लिए हवाई फायरिंग की, लेकिन बलराज भाटी ने गाड़ी रोकने के बजाय गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और भागने की कोशिश की। तभी सेक्टर 49 चौराहे के ट्रैफिक सिग्नल पर भाटी और उसके साथियों को लाल बत्ती का सामना करना पड़ा, लेकिन बदमाशों ने बचने के लिए बाईं ओर बने फुटपाथ से गाड़ी ले जाने की कोशिश की और गाड़ी का टायर फट गया, जिसके बाद बलराज भाटी और उसके साथियों ने पैदल भागना शुरू कर दिया। बचने के लिए बदमाश सेक्टर 49 की तरफ भागने लगे और एसटीएफ के जवानों ने भी बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया। आरोपों के मुताबिक बलराज भाटी ने सड़क पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। दीवारों और बर्तनों पर भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। बलराज भाटी हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी था। बलराज भाटी पर लूट, हत्या और जबरन वसूली के कई मामले दर्ज थे। हरियाणा के कुछ अपराधी गिरोहों के साथ भी उसकी अच्छी सांठगांठ थी। मुठभेड़ में पुलिस ने बलराज भाटी को तो ढेर कर दिया, लेकिन उसके दोनों साथी भागने में कामयाब हो गए।